आप सब मसीह बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना रहे, इसलिए आज तारीख है 25/4/2025 और हम सुबह के समय हम वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे लूका की पुस्तक में से उसका 18 अध्याय का 24 से लेके 43 वचन तक। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। और मेरे भाई और बहन, जो भी मुझे 365 दिन फॉलो करेगा वो पूरी बाइबल कंप्लीट करेगा। और मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ। तो आइए हम सुबह का वचन पढ़ेंगे जो दिन भर हमारी अगुवाई करे। यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवानों के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। इस पर सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। पतरस ने कहा, देख, हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुना अधिक ना पाए और आने वाले युग में अनंत जीवन। फिर उसने 12 के साथ ले जाकर उनसे कहा, देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई हैं वे सब पूरी होंगी, क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वे उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। पर उन्होंने इन बातों में से कोई बात ना समझी और यह बात उनसे छिपी रही और जो कहा गया था वह उनकी समझ में न आया। जब वह यीशु के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रह, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी, उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरा विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। और जब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। मेरे भाई और बहनों, ये जो प्रभु यीशु के दृष्टांत हैं और ये जितने भी उसके चमत्कार हैं बाइबल में, ये हम अपने चर्चों में या जो भी मेरे भाई बहन बाइबल पढ़ते हैं ये वो सब लोग जानते हैं। और मैं भी विश्वास करता हूँ आपने अगर ये वचन सुना है, एक दूसरे को शेयर कीजिए। ये मैं उन लोगों के लिए पढ़ता हूँ जो मेरे भाई बहन ड्यूटियाँ जाते हैं या किसी कारण से बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का जीवित वचन है जो हमें उत्साह देता है, सामर्थ्य देता है, बल देता है, अगुवाई करता है। हम फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, दया, कृपा हम पर, हमारे परिवारों पर आज से लेकर अनंत काल तक होती रहे। जय मसीह की।